राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और जो हमारे यूट्यूब पर फॉलोअर हैं, साथी हैं, उन सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, काफ़ी साथियों ने जो है हमारे नेचुरल हर्बल पाउडर के बारे में पूछा है, ये कैसा होता है, कितनी इसकी डोज दी जाती है। तो इसके बारे में जो उन्होंने जानकारी मांगी है। और आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं उन साथियों को जो है ये पाउडर का जो उनको दिखाना चाहता हूँ कि इस टाइप का पाउडर होता है और 1.80 मिलीग्राम की इसकी डोज होती है। शाम को आधे कप दूध में जो है रोगी को पिला दें और या शहद में भी इसको 1 चम्मच शहद में भी इसको दिया जा सकता है। तो साथियों, ये जो है हमारा इस प्रकार का जो है ये इस टाइप का जो है ये पाउडर है। ये आपको 1 kg में, हाफ kg में, 2 kg में, 5 kg में आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसा भी आपको चाहिए तो उस टाइप में जो है ये अवेलेबल हो जाएगा। तो साथियों, इसकी सावधानी भी रखनी है कुछ। जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, बीपी हाई रहता है, जिन औरतों में प्रेगनेंसी है और ऐसे लोगों को जो है इसको देने से पहले जो है उनको बता दें कि आपको इसको सावधानी से लेना है। और प्रेग्नेंट को तो प्रेगनेंसी में तो इसको बिल्कुल भी नहीं देना आपने, क्योंकि तासीर इसकी गर्म है। और जिस लोगों का बीपी हाई रहता है उनको बोलिएगा साथ में अपना बीपी का दवाई लेते रहे और इसको भी साथ में लेते रहें। तो इस प्रकार से अगर वो लें तो शाम को साथियों इतना फास्ट रिजल्ट है इसका कि आप शाम को लोगे, सुबह उसको 50% आराम मिलता है। और हमारे बहुत से साथी जो इसका प्रयोग कर रहे हैं और काफ़ी जो है पेशेंटों की लाइन लग जाती है इसमें लेने के लिए। तो जिसको भी अगर ज़रूरत है तो आप जो हमारे दिए गए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उन नंबरों से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक और सूचना है साथियों, जो हमारी 100 ml की किट है उसके साथ में अभी स्टॉक रहने तक जो है हमारी जो 1300 रुपये मूल्य की जो किताब है डाइटरी एंड एस्टिमेट बुक, उसके साथ में वो अब बिल्कुल फ्री है। जो साथी इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं। इसके तक जो हमारे नए साथी हैं तो उनके लिए भी जो हमारे पास में जो है प्रैक्टिस करने का मटेरियल है, जैसे किताबें वगैरह हैं, मास्टर गाइड है, डाइटरी एंड इंस्ट्रूमेंट बुक है, या मेडिसिन वगैरह है, स्पेशलिक एसेंस वगैरह है। तो वो भी जो है हमसे इस प्रकार की सहायता ले सकते हैं। इसके बारे में जानकारी जो हमारे दिए गए नंबरों पर वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण सूचना। और आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो है काला जार। काला जार काफ़ी साथियों ने जो है इस पर जो है रिक्वेस्ट की थी, तो आज हम उनकी रिक्वेस्ट का जो है सम्मान करते हुए और आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो काला जार क्या है साथियों, इसके बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं। काला जार साथियों एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो लिस्मेनिया नामक परजीवी होता है। देखिए, ना तो बैक्टीरिया से ना ये वायरस से फैलने वाला है, यह लिस्मेनिया नाम का परजीवी होता है। उसके कारण जो है ये प्रॉब्लम होती है। यह बीमारी जो है मुख्य रूप से बालू मक्खी, जिसको हम सैंडल फ्लाई भी बोलते हैं, उसके काटने से होती है। फ्लाई सैंडल जो है, सैंडल फ्लाई जो एक छोटा सा कीड़ा होता है जो कम रोशनी वाले और नमी वाले स्थानों पे रहता है, जैसा कि मिट्टी की दरारें जो होती हैं, चूहे के बिल वगैरह होते हैं, सांप के बिल वगैरह होते हैं,
या ऐसा स्थान जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो है ये परजीवी पलता फूलता है, ये मक्खियाँ भी वहाँ पर रहती हैं। साथियों, जब ये परजीवी हमारी बॉडी के अंदर इंट्रेंस कर जाता है तो हमारे लीवर, स्प्लीन और अस्थि मज्जा, बोन मैरो को ये इफेक्टेड कर देता है, उसको प्रभावित करता है। इसके अगर हम कारणों पर बात करें तो साथियों, ये रोग जो है जैसे कि बताया प्रोटोजोआ परजीवी है, लिस्मेनिया जिसका नाम है, उसके द्वारा ये मुख्य कारण वही है, उसी के द्वारा फैलता है। यह परजीवी मनुष्यों और बालू मक्खी दोनों में रहता है। इसका जीवन जो है इन दोनों के ऊपर ही निर्भर होता है। जब एक संक्रमित बालू मक्खी किसी स्वस्थ आदमी को काट ले तो वो आदमी भी जो है कालाजार से संक्रमित हो सकता है, यानी कि हो ही जाता है। कुछ दिनों के बाद में वो स्थानांतरित उसके अंदर जो है इन्फेक्शन बन जाता है। इसके अतिरिक्त जो लिस्मेनिया का जो परजीवी है वो कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी आदि जानवरों में भी पाया जाता है। जब ये बालू मक्खी जैसे बताया कि किसी संक्रमित व्यक्ति को या जानवर को काट लेती है, वो जानवर किसी आदमी को काट ले तो भी जो है ये रोग उसको हो जाता है। इसके अगर हम लक्षणों पर बात करें साथियों, इस रोग के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपको जो है किस टाइप का लिस्मेनियासिस है। त्वचा का है, म्यूकोस मेम्ब्रेन का है, या फिर जो है आंत संबंधी है। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी टाइप का आपको लिस्मेनियासिस है। तो आंत संबंधी है, जैसे उसके अंदर क्या होगा, बुखार, वजन घटना, पेट में सूजन आ जाना, ये रोग होते हैं। अब त्वचा का लिस्मेनिया जिसको हो जाता है वो त्वचा पर गांठ बन जाएंगी और कुछ दिनों के बाद में उसमें जो है घाव बनने लग जाते हैं। और म्यूकोसल नाम का जो लिस्मेनिया है वो हमारे नाक में, मुंह में, गले में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो है ये अल्सर या घाव बना देता है। आंत संबंधी जो लिस्मेनिया होता है उसका बुखार कई दिनों तक जो है टूटता ही नहीं है, कई दिनों तक उसका बना रहता है। ठंड लगती है, पसीना आता है, और लिम्फ नोड जो होती हैं वो उसकी सूज जाती हैं अंदर से, इधर से भी, दोनों से। इसके साथ साथ में लीवर, तेली वो भी बढ़ जाती हैं। इसके साथ साथ में रोगी का वज़न जो है वो भी घट जाता है। रोगी को थकान महसूस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है। त्वचा पर जो है काले काले धब्बे जैसे उसके लक्षण उसको दिखाई देते हैं। इस प्रकार के जो लक्षण किसी रोगी में हमें दिखाई देते हैं तो उसको इजीली अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसको कालाजार की प्रॉब्लम हो गई है। साथियों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट जो है हमारा जैसे पॉपुलर फार्मूला बीपी और बीसी। यहाँ पर बीपी की हमने जो है 10 ड्रॉप ली हैं। इसके साथ में बीसी ना लेकर के उससे हमने S5 लिया है 5 बूंद, C10 लिया है 5 बूंद, और वर्मी फिगो लिया है 5 बूंद D4 से। तो इनको 30 ml की बोतल में डाल के बाकी का डिस्टिल वाटर डाल देना है, और इसकी 10 बूंद दिन में 4 बार खाने से पहले रोगी को देनी है। दूसरा हमारा कंपोजिशन है जो A2F1 और C5YE ये है साथी। इसकी क्या करना है, D4 से ही 5-5 बूंदें लेनी है और 30 ml में डाल करके जो है 10 ड्रॉप 10 ड्रॉप QID 4 बार जो है उसको देना है खाने के बाद में। इसके साथ साथ में यदि त्वचा पर घाव हैं या पेट पर सूजन है, तो पेट पर सूजन है तो कोल्ड कंप्रेक्स दिया जा सकता है। अगर घाव है तो
एक्सटर्नल यूज में जो है वैसलीन में मिला करके जो है उसको घाव पर दवा लगाई जा सकती है। तो उसमें क्या है कि A2C5 वर्वन-GE इसका जो है D3 से सबका 15-15 ड्रॉप ले लेना है और 27 ml वैसलीन हो या कोई और अन्य क्रीम हो, उसके अंदर इसको मिक्स कर करके अफेक्टेड स्थान पर जो है इसको अप्लाई करा दें। तो साथियों ये था इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का। अगर पेट के ऊपर सूजन आ जाती है, आंतों पे सूजन आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो साथियों ऐसी स्थिति में कोल्ड कंप्रेक्स उसको लगाना है। A2C5F1WE इसका ही लगा देना है और कम से कम आधा घंटे तक जो है कोल्ड कंप्रेस सुबह शाम उसको करें, तो इससे आंतों की सूजन भी उसकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ में साथियों हमें खान पान में जो है इसका पथ्य में क्या खाना है, अपथ्य में क्या करना है। तो इसमें देखो, एक तो खूब पानी पीना चाहिए। लिक्विड पदार्थ जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नींबू है, नारियल पानी है, छाछ है या फलों का रस वगैरह है, जैसे दाल है, दूध वगैरह है, जैसे ये लेना चाहिए। और इसके साथ में प्रोटीन वाले जो हैं, जैसे अंडे है, मछली है, प्रोटीन पदार्थ है जैसे, और पालक है, केला है, अनार, सेब हैं। इसमें आयरन युक्त सब जो है खाद्य पदार्थ हैं उसको भी ले ले। संतरा, पपीता जो है, चुकंदर, ब्राउन राइस वगैरह है, गेहूं की रोटी वगैरह है, जैसे जैतून का तेल है, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह जैसे हैं प्रचुर मात्रा में, जिनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इस तरह के जो है उसको रोगी को पदार्थ हमें खिलाने चाहिए। और उसके साथ साथ में साथियों जो क्या नहीं खिलाना, इसमें जो देखिए फाइबर से रिच जो भी है उसको ना खिलाएं। मसालेदार भोजन बिल्कुल भी ना दें। बीड़ी, सिगरेट, जो है धूम्रपान वगैरह, शराब का सेवन वगैरह बिल्कुल भी पेशेंट को ना करने दें। ब्रोकली, चीनी वगैरह है, पत्ता गोभी वगैरह है, ऐसे जो है पदार्थों से रोगी को परहेज कराएं। और साथ में जो है कपालभाति प्राणायाम, ये भी जो है रोगी को धीरे धीरे जो है बैठ करके आराम से होने वाले प्राणायाम भी इसमें कराए जा सकते हैं और काफ़ी लाभ इनसे मिलता है। तो साथियों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स, और कोई किसी उस पर आप रोग पर चर्चा कराना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख करके भेज सकते हैं हमारे साथ में। और अब हम जो है इसके बारे में जो है हमारा तकरीबन ये पूरा हो चुका है। तो साथियों एक बार हम सोचते हैं कि एक बार फिर से रिपीट कर दें इसको। जो हमारे नए साथी जुड़े हैं वो भी, जो हमारे पुराने हैं वो भी, क्योंकि हमने देखा कि इतना होने के बावजूद भी, इतने वीडियो लेक्चर डालने के बावजूद भी जो है वो अपनी रिपोर्टें डाल करके हमसे पूछते रहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट बताइए, ये बीमारी क्या है, इसका क्या होगा। तो साथियों देखिए, बनाने को तो वीडियो कितना ही बना लो आप, कितने सामने डाल दो, जब आप उनको देखोगे ही नहीं तो फिर उसका कोई लाभ होने वाला आपको नहीं है। ऐसे वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी तो आपसे यही सलाह है कि आप जो भी हम वीडियो बनाएं उसको अच्छी तरह से 2 बार 4 बार ज़रूर उसको सुने, और अगर आपकी बुक में नहीं है तो उसको आप नोट कर लें, ताकि भविष्य में कोई उससे रिलेटेड पेशेंट अगर आपके पास में आता है तो आप जो है उसमें ट्रीटमेंट देख करके उसका जो है हेल्प ले करके आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं साथियों। इसके अलावा फिर भी हम एक बार फिर जो है उन साथियों के लिए जो है दोबारा से जैसे हमारी लिम्फ ब्लड क्या है, रोग क्या है, कितने प्रकार के रोग होते हैं, कौन सी दवाइयाँ, कितने अंग हैं, कितने अंगों की कौन सी दवाई कौन से अंग पर काम, सिस्टम पर काम करती है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे कुछ वीडियो में। अभी तो हम जो है कुछ रोग हैं हमारे पास में, उनके ऊपर ही अभी चल रहे हैं। तो साथियों के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।